गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना है खान सर का करंट अफेयर का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। खान सर करंट अफेयर से प्लेलिस्ट बनाया गया है। ये खान सर का जो करंट अफेयर का जो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ ये लिखा हुआ है करंट अफेयर फॉर बीपीएससी टॉप 500, तो बीपीएससी का जितना भी ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो एग्जाम हुए यानी प्रीवियस ईयर जितना भी एग्जाम हुआ है, उन सारे करंट अफेयर को एनालिसिस करके उसी बेस पे बनाया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन जो मिलेगा बिहार का, और बाकी जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का करंट अफेयर होगा। ठीक है, इससे पहले भी बता चुके हैं, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन है, जिसमें 5 बिहार का और 20 जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरह बिहार और इंडिया दोनों का करंट अफेयर एक ही साथ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार हो जाएगा। जो बच्चे खान सर से एप्लीकेशन पर जुड़े होंगे या ऑफलाइन क्लासेस करते होंगे उनको पता होगा, वो ये वीडियो देख रहे होंगे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से जो खान सर का करंट अफेयर का वीडियो है वो आसानी से आप देख सकते हैं और बेहतरीन तैयारी करंट अफेयर का कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 50 क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन आज पढ़ना है। तो पहला 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सीधा सीधा याद रहिए, सिल्वर लाइन परियोजना जो है केरल में शुरू की गई। कहाँ? केरल में शुरू की गई है। 52 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। तो इंदौर और सूरत को, इंदौर फर्स्ट नंबर और सूरत सेकंड नंबर, इसको सम्मानित किया गया है। किस सिटी से स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 का। ठीक है, 53 नंबर देखेंगे तो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है। यानी कल्पना चावला जो थी वो भारतीय मूल की थी लेकिन अमेरिका में रहती थी। उसी तरह ये दूसरी जो महिला हैं ये भी भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिका में रहती हैं, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी हैं। क्या नाम है? तो शिरीषा बांदला। याद रखिएगा, शिरीषा बांदला जो है भारतीय मूल की रहने वाली दूसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी हैं। ठीक है, नासा के द्वारा। ठीक है, 54 नंबर देखेंगे तो हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो आप जानकर तजुब रखेंगे, चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जबकि चाइना से ही कोरोना वगैरह जितना भी वायरस बीमारी आता है सब चाइना से ही आता है। ये चाइना का ही देन है और आज ये WHO द्वारा इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चाइना का मैप है जो हमारे भारत के जस्ट ऊपर में उत्तर साइड में है। यहाँ गालवन घाटी पर हाल ही फिलहाल में घटना हुआ था, जहाँ पे हमारे बिहार के जो कर्नल संतोष बाबू थे वो शहीद हो गए। इलेक्शन से, बिहार के इलेक्शन जस्ट पहले हुआ था। जब भी बिहार में या हमारे देश में इलेक्शन आने वाला रहता है तब बॉर्डर वगैरह पर तनाव होना जरूरी ही रहता है, होगा ही, ये श्योर है। अब ये किसका हाथ रहता है, आप भी समझदार है, सब बच्चे समझदार है, सब जानते हैं क्यों होता है। 55 नंबर देखेंगे तो हाल ही में चर्चे में रहा बगराम एयरबेस किस देश में है। तो बगराम एयरबेस याद रखिएगा अफगानिस्तान में। ये एयरबेस इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि हाल ही फिलहाल में जब ये तालिबानियों का शासन आया अफगानिस्तान पर, चूँकि पहले अमेरिका का सेना वहाँ पर अफगानिस्तान में रहता था जो शांति माहौल बना के रखता था, लेकिन अमेरिका अपना जो नया जो राष्ट्रपति बने हैं वो अपने सेना को वापस ले लिए। तो वहाँ पे तालिबानियों ने फिर से पूरे अफगानिस्तान पे अपना कब्जा, अपना शासन कर लिया। तो ये एयरबेस में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था, इसीलिए ये एयरबेस काफ़ी चर्चा में रहा। तो बगराम एयरबेस कहाँ है? तो अफगानिस्तान का, याद रखिएगा। 56 नंबर देखेंगे तो हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू किया है। राइट टू रिपेयर किसने किया है? तो ब्रिटेन ने। किसने किया है? राइट टू रिपेयर ब्रिटेन ने लागू किया है। 57 नंबर देखेंगे तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर की दरबार मूव जो थी उसको, ये दरबार मूव प्रथा कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर की। ये कितने साल पुरानी थी? तो 149, यानी 150 साल से बस 1 साल पुराना। ठीक है, तो यानी 149 याद रखिएगा, 149 साल पुरानी ये प्रथा थी, इसको ख़त्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर की, इसको समाप्त कर दिया गया। 58 नंबर देखेंगे तो 58 नंबर में है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। देखिए, पहला पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम, आपको पहले भी पता, जिसको नहीं पता वो जान ले, पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है हमारे ही देश का है। कौन सा स्टेडियम है? मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था, जिसको नाम बदल कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। वो पहला स्टेडियम है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। लगभग उसमें 1,30,000 या 20,000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर पूरे मैच में बैठ सकते हैं, या उस स्टेडियम में बैठकर मैच का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद जो 3rd नंबर पर आया, 3rd नंबर पर जो बना पूरे विश्व में, लेकिन भारत में देखेंगे तो 2nd नंबर में आ जाएगा, सबसे बड़ा जयपुर में बना है। ठीक है, इसमें लगभग 70-80 हज़ार लोग एक साथ बैठकर, 75,000 लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं। ठीक है, तो
उसके बाद आएंगे 59 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि हाल ही में कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है, यानी कोयला उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। देखिए कोयले का उत्पादन करने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। अगर भंडारण पूछ देगा कि कोयले का भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा झारखंड, यानी कोयले को भंडार करके रखा हुआ है, मतलब अपने पास रखा हुआ है स्टोर करके, तो स्टोर करके रखा है झारखंड में सबसे ज़्यादा है। क्या है भंडारण, ठीक है। और उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से कट के जस्ट बगल में है, उसी से कट के नया राज्य जो बना छत्तीसगढ़। 60 नंबर देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, ये मतलब रोड वगैरह परिवहन मंत्री, बीजेपी में सबसे बेस्ट मंत्री जो है यही है नितिन गडकरी। इनका काम सबसे बेस्ट है, ये सब कोई बोलता है, चाहे पक्ष वाला हो या विपक्ष वाला नेता, सब कोई बोलता है। इन्हीं की वजह से बीजेपी का भी चल भी रहा है। तो नितिन गडकरी साहब क्या है, केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, तो नागपुर में। देश के किस शहर में, तो नागपुर में ये LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 61 में लिखा है कि हाल ही में चर्चे में रहा लेमरू हाथी अभयारण्य। याद रखिएगा लेमरू हाथी अभयारण्य कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ से एक और क्वेश्चन क्या पढ़े लो कि कोयले का उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर में, और लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ से, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर देखेंगे तो हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया, तो UAE, यूनाइटेड अरब इमारात। UAE जो है पहले इजराइल से और बाकी जितना भी अरब देश है इन सब से बड़ी ज़्यादा दुश्मनी चलता था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि ये दुश्मनी को ख़त्म करके इजराइल और ये UAE जितने भी सऊदी वगैरह या अरब देश है वो उसके साथ दोस्ती कर रहा है। मिस्र हो गया, अरब हो गया, ये सब दोस्ती कर रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले इजराइल में दूतावास नहीं था UAE का, देश ही नहीं मानता था, इजराइल के खासकर देश ही कोई नहीं मानता था, ये जितने भी अरब कंट्री हैं। अभी वहाँ अपना दूतावास खोल लिए हैं। और ये हाल फिलहाल की चर्चा में आया कि जो ईरान इराक जो है, ईरान के जो राष्ट्रपति है वो इससे काफ़ी ज़्यादा खफा हो गया है कि इजराइल का सपोर्ट काहे कर रहा है ये सऊदी अरबिया, ठीक है। तो दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, तो आपको ये दुश्मनी वगैरह ख़त्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दे सकता है, यहाँ आपको मैप में दिख रहा है, यही सऊदी अरबिया है, ठीक है। सऊदी अरबिया यहाँ ऊपर में चल जाइएगा तो ऊपर साइड में यहाँ पे आ जाएगा इजराइल, यहाँ चल जाएगा इजराइल वगैरह, ठीक है। ऊपर में चल जाएगा, यहाँ सऊदी अरबिया है, ठीक है। नीचे उसके बाद आएंगे तो 63 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर यानी 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, एलन मस्क को। किसे चुना गया, एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। एलन मस्क जो है इनका स्पेस एक्स इन्हीं के हैं। स्पेस एक्स ये हाल ही फिलहाल में जो इसरो द्वारा जितना भी ये लॉन्च किया गया था, एक साथ 105 या रॉकेट को एक साथ लॉन्च किया था इसरो, हमारे देश का जो है ना स्पेस एजेंसी है इसरो है ना, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने ही तोड़ा, एलन मस्क ने। उनका स्पेस एक्स जो कंपनी है एक साथ लगभग 140 प्लस ना ये रॉकेट एक साथ छोड़ दिए। ये रॉकेट को अब इनके स्पेस एक्स जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गया है। ये रॉकेट को लॉन्च भी कर सकता है और फिर से वहाँ पे उतार भी सकता है, बहुत आगे है। हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में चर्चा में है क्योंकि ये ट्विटर जो है उसको खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ट्विटर इनके कब्जा में आ जाए, लेकिन इनके कब्जा में चल जाएगा तो गलत बात हो जाएगा। नीचे लिखा है जो बाइडेन, बी नंबर में देखेंगे तो जो बाइडेन क्या है, तो जो बाइडेन वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति है, USA के। उसके बाद कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो भारतीय मूल की निवासी हैं, ठीक है। उसके बाद से नीचे आएंगे तो 64 नंबर क्वेश्चन लिखा है हाल ही में किस देश का पहला अनाज ATM शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश का पहला अनाज शुरू हुआ है, तो गुरुग्राम में। हमारे ही देश में कहाँ पे शुरू हुआ अनाज ATM, तो गुरुग्राम में शुरू हुआ है। और गुरुग्राम से एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहीं पे पूरे विश्व का सोलर जो सिस्टम है सेंटर यहीं पे खोला गया है, पूरे विश्व का गुरुग्राम में। यहाँ पे क्या खोला गया है, अनाज ATM भी खोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हाल ही में विश्व का प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया है, यह किस राज्य में स्थित है। कहाँ है केसरिया स्तूप, तो बिहार में। कहाँ केसरिया स्तूप बिहार में भी कहाँ है, तो मोतिहारी में है। कहाँ है, मोतिहारी में। केसरिया स्तूप जो है वो जलमग्न यानी डूब गया पूरी तरह से, उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है, ठीक है। 66 नंबर देखेंगे तो 66 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन के कारण चर्चे में रहा अमेजन वर्षा वन, जो अमेजन जो है ब्राज़ील का अमेजन जो है वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह महाद्वीप सिर्फ पूछा है तो दक्षिण अफ्रीका। चूँकि महाद्वीप पूछा है तो आपको दक्षिण अफ्रीका पूरे विश्व का मैप दिखेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ये अमेरिका आ जाएगा, उसके नीचे जो आएगा ये आएगा दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील है वहीं पर अमेजन वन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा घना वन है। ऐसा आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा गूगल पर तो मिलेगा आपको कि लगभग पूरे विश्व का 20% जो
ऑक्सीजन होता है ना, इसी वन से मिलता है, ब्राज़ील से, ठीक है। ब्राज़ील का अमेजन वन है, ये इतना बड़ा वन है, इससे 20% ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बन CO2 उत्सर्जन के कारण चर्चे में रहा है। ये कौन सा वन चर्चे में रहा है? तो ये अमेजन वन कहाँ का है? तो ब्राज़ील का। और किस महाद्वीप का है? तो दक्षिण अमेरिका का, याद रखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, यहाँ दिखा रहा है दक्षिण अमेरिका, इतना बड़ा दिखा रहा है अमेजन से। यहाँ अमेजन रिवर भी है, ठीक है। अमेजन रिवर देखिएगा तो विश्व के सबसे, अमेजन जो रिवर है चौड़ी रिवर में आ जाएगी, और सेकंड नंबर में सबसे बड़ी भी आ जाएगी। पहला नंबर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है। और सेकंड नंबर पर सबसे लंबी भी आ जाएगी, ठीक है। 67 नंबर पर देखेंगे तो नील नदी कहाँ की है? तो नील नदी जो है ये अफ्रीका का है, याद रखिएगा। नील नदी अफ्रीका का है, विक्टोरिया झील से निकलता है और भूमध्य सागर में जाकर विलीन हो जाता है। और जो नील नदी पर ही एक और बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है आसवन बांध। इसे बहुत सारा क्वेश्चन आप रिलेट करके पढ़ लिए। 67 नंबर पर देखेंगे तो लिखा है कि हाल ही में खबरों में रहे 1999 का सेनानी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? जो सेनारी नरसंहार है, यानी कि नरसंहार जो हुआ था सेनारी नाम का, वो 1999 में, यानी 1999 में वो कहाँ हुआ था? तो नरसंहार कहाँ हुआ था? बिहार में। कब हुआ था? तो 1999 में, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो 68 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? तो नोएडा में। पॉड टैक्सी कहाँ चलाएगी? देख सकते हैं यही टैक्सी है, पॉड टैक्सी नोएडा में चलाई जाएगी, काफ़ी बेहतरीन है। 69 नंबर देखेंगे तो हाल ही में बेनालू उत्सव, याद रखिएगा, बोनालू उत्सव कहाँ का है? तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना का है। बोनालू उत्सव कहाँ है? तेलंगाना का। 70 नंबर लिखा है कि हाल ही में किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो कहाँ खुला है? गोवा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गोवा में क्या हुआ है कि अल्कोहल का म्यूजियम खोला गया, विभिन्न तरह का उसमें अल्कोहल रखा जाएगा, ठीक है। पहला ये अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो गोवा में, ठीक है। उसके बाद आएंगे 71 नंबर लिखा है कि हाल ही में न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला पहला हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट होता है उसको यूट्यूब पर प्रसारण किया, किसने किया था? गुजरात ने। क्यों, कौन सा हाई कोर्ट ने यूट्यूब पर इसका प्रसारण लाइव प्रशासन कर दिया, यानी कि लाइव चल रहा था जितना भी जस्टिस वगैरह हो रहा था हाई कोर्ट में, है ना, तो वो किसने किया था? तो गुजरात हाई कोर्ट ने किया था, याद रखिएगा। 72 नंबर में दिखाया कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरा लगाने वाला शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा CCTV कैमरा लगा, बहुत ज़्यादा CCTV कैमरा लगा। सेकंड नंबर देखेंगे तो ये लंदन आ जाएगा, ब्रिटेन का लंदन आ जाएगा, ठीक है। 73 में देखेंगे तो हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जापान बनाया, क्योंकि जापान ही इंटरनेट बनाएगा, सबसे तेज़ चला सकता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है विश्व का सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर या सबसे सुपर कंप्यूटर जो है किसी देश का, तो जापान का ही है। तो जापान का सुपर कंप्यूटर है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट सुविधा ज़्यादा तेज़ रहेगा तभी तो कंप्यूटर वो तेज़ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ का कंप्यूटर भी तेज़ है और ये क्या बोलते हैं इंटरनेट भी तेज़ है, ठीक है। लगभग 319 TB पर सेकेंड डाउनलोड किया, बस समझ सकते हैं 319 TB। भाई एक TB में कितना GB होता है? कमेंट करके आप बताइएगा, एक TB में कितना GB होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग को तो MB में नेट नहीं चलता है भाई, KB में चलता है। MB में मुश्किल से कभी कभी बढ़िया से पकड़ लेगा तो 1 MB 2 MB, या आप जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर लगाइएगा तो 4-5 MB 10 MB का ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क देगा, तो है ना। यहाँ 319 TB, समझ सकते हैं कितना हाई स्पीड होगा भाई। सेकंड में आपको तो 300 फिल्में डाउनलोड हो जाएगा, 300 400 3000 4000 फिल्म डाउनलोड हो जाएगा एक सेकंड में, हाई क्वालिटी का। चल जाओ वहीं पे जाकर डाउनलोड कर लेना लो। 74 नंबर को देखिए कि हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? यानी मैगलेव जो है, मैगलेव ट्रेन कहाँ की है? तो चाइना की है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 600 किलोमीटर चल जाएगा। समझ जाइए कि 2 घंटा में दिल्ली यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है, तो 2 घंटा में दिल्ली पहुँच जाइएगा। ये चाइना वाला ट्रेन में टांग के ला लीजिएगा, तो जाइए चाइना से टांग के लेकर, यही ट्रेन में है, इसके लिए सुविधा होना चाहिए। देख रहे हैं ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, देख रहे हैं इसका हाइट थोड़ा ज़मीन से थोड़ा ऊपर चल रहा है, ये मतलब रेलवे ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। 75 नंबर देखेंगे तो हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? यानी कि S-500 जो है कहाँ का है? रसिया का। S-400 भी रसिया का, S-300 भी रसिया का, याद रखिएगा। S-300 रसिया का, S-400 भारत मतलब ये रसिया दिया है, ठीक है। और S-300 जो है वो चाइना को दिया है। किसने दिया है? तो रसिया दिया है। यानी कि जो S सीरीज़ का जो 500 हो या 300 हो या 400 हो, ये जो मिसाइल जो है ये कौन बनाता है? तो रसिया बनाता है, ठीक है, रसिया बनाता है, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो 25 क्वेश्चन है ये
पार्ट 3 का, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, जहां हम लोग 51 से लेकर 75 तक ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब जो पार्ट 4 आएगा उसका वीडियो बना दिया जाएगा, उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिए और जितना भी करंट अफेयर का जितना भी सेशन है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, और जहाँ भी आप किसी तरह का आपको डाउट हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, और जो मैंने आपको ये कमेंट में जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि एक टीबी में कितना जीबी होता है, उसका आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर दूसरे किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।